हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 5 छोटे छोटे सम हैं। तो 5 ही सम मैं इस वीडियो में समझाऊंगी ताकि क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स क्लियर बच्चों। तो आइए करें स्टार्ट। देखिए क्या कहना है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, मतलब कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट सम मैंने उतार के भी रखा है, जहां पर प्रथम पद 10 दे रखा है और डी सार्वंतर कितना दे रखा है, वो भी हमें 10 दे रखा है। तो देखिए हमें फाइंड करना है A2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें फाइंड करना है A3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, हमें फाइंड करना है A4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और A1 हमें दिया गया है। तो वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। इन दोनों डिजिट के द्वारा ही मैं आपको A2, A3, A4 निकाल के बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप A2 देख लीजिए। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। दैट्स क्लियर। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए बच्चों। तो A1 प्लस D, तो A1 कितना दे रखा है आपके सामने 10 और D भी कितना दे रखा है 10 इक्वल्स टू 10 और 10 कितना हो जाएगा 20। तो ये जो मेरा 20 आया है ना, ये 20 मेरा A2 आया है। दैट्स क्लियर। चलिए अब हमें A3 निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाएंगे, मतलब यहाँ A1 निकाला तो यहाँ A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, ठीक है। अब A1 तो दे रखा था, तो यहाँ A1 की जगह अब मैं A2 लिखूंगी क्योंकि A2 निकल चुका है। और डी, कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर नंबर्स चेंज होते जाएंगे, बट जो डी सार्वंतर है ये हर बार 10 ऐड होता जाएगा। दैट्स क्लियर, बस इतना सा पॉइंट है। तो देखिए A2 मेरा कितना आया था आपके सामने 20 प्लस डी कितना है 10, हम ऐड करेंगे 10 और 20 और 10 30 हो जाएगा। ये मेरा A3 है, ठीक है। अब इसी तरह मैं A4 भी निकाल लेती हूँ। अब मैं A2 की जगह क्या लेंगे A3 में प्लस डी करेंगे, तो A3 आपके सामने 30 आया है, डी कितना है हमारे पास 10 प्लस करेंगे 40। तो देखिए प्रथम पद तो दे रखा था, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ चारों पद मैंने आपके सामने निकाल लिए। तो वहां पर हम इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, AP इक्वल्स टू सबसे पहले 10, सेकेंड नंबर पे 20, थर्ड नंबर पे 30, फोर्थ नंबर पे 40। दैट्स यूर आंसर। कोई डाउट बच्चों, ये प्रथम 4 पद आ चुके हैं। अब इसी तरह हम सेकेंड सम भी सॉल्व करते हैं इसी का। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, A इक्वल्स टू -2 कोमा D इक्वल्स टू 0। अब इस बार हमें डिजिट चेंज है, ठीक है। देखिए अब A1 हमारा -2 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें A2 फाइंड करना है बच्चों। तो वापस से वही A1 में प्लस करेंगे D को। A1 कितना है आपके सामने -2 और D कितना है 0। तो 0 में कुछ भी माइनस प्लस करो तो एटलीस्ट जो संख्या रहती है वही आती है। -2 को मैं माइनस प्लस कर रही हूँ तो -2 ही आएगा। तो ये मेरा A2 आ चुका है। अब मैं यहाँ पर निकालती हूँ A3, मेरा A2 आ गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे A2 प्लस D। A2 कितना आया -2 आया है, D तो आपका वही का वही है। वापस से प्लस माइनस करेंगे तो एटलीस्ट वही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिट सेम आती जा रही प्लस माइनस करने पर, ठीक है बच्चों। अब हमें A4 निकालना है, तो A3 प्लस D -2 प्लस 0 इक्वल्स टू -2। तो ये AP बहुत ही ईजी था, यहाँ पर कुछ भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। तो -2 तो हमारा A1 दे रखा था, बाकी 4 जो पद आए हैं प्रथम वो भी -2 दैट्स यूर आंसर, ठीक है। आइए हम थर्ड नंबर का सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर का सम है हमारा, थर्ड में हमें दे रखा है A1 इक्वल्स टू 4 देन D इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पर कैलकुलेशन है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। तो देखिए मुझे A2 निकालना है, A1 और प्लस को D कर देते हैं, A1 प्लस D। अब देखिए A1 तो 4 है बच्चों, D माइनस का 3 है। अगर आपको माइनस के रूल्स अगर अच्छे से आते हो तो इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी, फिर भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊंगी। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, प्लस माइनस का 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो ये हमारा आया है A2। अब हमें A3 निकालना है, तो A2 में प्लस करेंगे D को,
A2 मेरा 1 आया है, उसमें मैं प्लस कर रही हूँ माइनस का 3। कोई डाउट? और ब्रैकेट लगाना जरूरी है। 1 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस माइनस का 3 में से 1 गया तो 2 बचा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस करना पड़ेगा और बड़ी संख्या आपकी माइनस की है। दैट्स क्लियर। 2 डिजिट आ चुकी है। अब हमें A4 निकालना है, तो यहाँ पर A3 में प्लस करेंगे, मतलब कि रिपीट जो आंसर आ रहा है बच्चों उसी को प्लस करते जाइए। और D तो आपको हर बार जो एक बार दे रखा है हर बार वही प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा A3 कितना आया है -2, जिसे मुझे प्लस करना है माइनस के 3 में, क्योंकि D मेरा -3 है। तो -2 तो ऐसा का ऐसा प्लस माइनस माइनस का 3। अब माइनस माइनस होता क्या है, माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन माइनस का आता है, ठीक है। ये ट्रिक मैं हमेशा बता रही हूँ, ये रूल जो है, नियम जो है माइनस का। तो यहाँ पर 3 और 2 5, बट साइन माइनस का। अब आपका AP क्या आया है बच्चों? पहले नंबर पे 4 है, दूसरे नंबर पे 1 है, तीसरे नंबर पे माइनस का 2 माइनस का 5। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब 4th नंबर का देख लीजिए आप। 4th नंबर में हमें दिया हुआ है A = -1, D = 1.5। अब यहाँ पर भी कैलकुलेशन है, ध्यान से समझिएगा। हमें क्या निकालना है? A2 निकालना है। ये मेरा A1 है, A2 = A1 + D। अब देखिए कैसे करेंगे। A1 मेरा माइनस का है, इसमें मुझे प्लस करना है 1/2। अब डिवाइड में कुछ नहीं तो मन से 1 ले सकते हैं बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब कि तिर्यक गुणा। 2 × 1 = 2 जो कि माइनस का है, 1 × 1 = 1 जो कि प्लस का है। डिवाइड में 2 × 1 = 2, तो एटलीस्ट 2 में से 1 गया, 1 बचा। डिवाइड में 2, बढ़िया, बड़ी संख्या माइनस की है, ठीक है। तो ये मेरा A2 आ चुका है। अब मुझे A3 फाइंड करना है, तो A2 को प्लस करेंगे D से। A2 आपके सामने आया है -1/2, जिसमें प्लस करेंगे 1/2। तो देखिए बच्चों, नीचे डिवाइड में 2 दे रखा है, तो एक 2 हम कॉमन ले लेते हैं। जब डिवाइड में सेम डिजिट हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, कुछ भी सेम दोनों तरफ डिजिट आ रही हो, तो वो एक कॉमन ले लो और ऊपर की डिजिट एज इट इज ऐसी की ऐसी। तो -1 प्लस का 1, माइनस प्लस कैंसल, बचा 0। 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो एटलीस्ट आंसर 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका A3 0 आ चुका है। अब हम A4 निकाल लेते हैं। यहाँ पर A4 निकालने के लिए A3 में प्लस करेंगे D को, तो A3 आपका 0 सामने ही नजर आ रहा है, D हो जाएगा आपका 1/2। अब 0 में अगर 1/2 प्लस करूँ माइनस करूँ तो एटलीस्ट जो संख्या होती है वही आती है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक सम में समझाया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे 4 पद आ चुके हैं बच्चों। फर्स्ट नंबर पे -1 है, तो -1 जो कि हमें प्रथम पद दिया हुआ था, सेकेंड पे हमने फाइंड किया है -1/2। थर्ड पे 0 आया है, देन लास्ट में आया है A4 हमारा 1/2। तो ये 4 पद भी इसके भी आ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम 5th नंबर का जो है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पॉइंट में भी है बच्चों, देन माइनस में भी है। तो A1 हमें दे रखा है -1.25, देन D भी हमें दे रखा है -0.25, ठीक है। दोनों डिजिट्स हमारी पॉइंट में है और पॉइंट के अलावा दोनों पे माइनस भी लगा है। तो यहाँ पे आपके माइनस से रिलेटेड रूल भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो करें स्टार्ट। और पॉइंट से रिलेटेड भी हमें A2 चाहिए, A1 + D। A1 हमारा है माइनस का 1.25 प्लस, जिसमें हमें प्लस करना है माइनस का 0.25। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे बच्चों। -1.25 एज इट इज ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस माइनस 0.25। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 25, यहाँ पॉइंट के बाद 25, और दोनों माइनस में है। अभी जस्ट पहले ही मैंने समझाया था, जो माइनस और माइनस होता है इक्वल्स टू प्लस होता है, देन माइनस साइन का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं माइनस माइनस प्लस करूँगी और आंसर में जो साइन आएगा वो
माइनस का। तो देखो 25 और 25 दोनों के बाद, पॉइंट के बाद 25 25 है तो 25 25 तो 50 तो आप लिख ही लीजिए और पॉइंट लगा दीजिए। अब 1 में 0, 1 का 0 में प्लस करेंगे तो एटलीस्ट 1 ही आएगा। तो यहाँ पर A2 हमारा आ चुका है 1.50। अब हम A3 निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हमें A2 चाहिएगा, जिसमें हम प्लस करेंगे D। A2 माइनस 1.50 प्लस D तो आपके सामने नज़र आ ही रहा होगा, ब्रैकेट में जिसे लिखेंगे 0.25, ब्रैकेट क्लोज। अगले स्टेप में हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस 0.25। जस्ट अभी मैंने समझाया माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन माइनस का आता है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 50 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 25 है, तो 50 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों? 75। 2 डिजिट आगे पॉइंट है, मैंने भी लगा दिया। 1 का 0 में प्लस करोगे, दैट्स योर आंसर 1। तो ये क्या आया? माइनस 1.75। अब हमें तो 4 पद चाहिए, तो A4 भी निकालना पड़ेगा, जिसको निकालने के लिए A3 में प्लस करेंगे D। A3 ये रहा हमारा, माइनस 1.75 प्लस, जिसमें क्या प्लस करना है हमें? D। ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 0.25, ब्रैकेट क्लोज। अगली स्टेप में हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस 0.25। अब वही बात हो गई, माइनस माइनस करेंगे प्लस, साइन आएगा माइनस का। अब 75 में 25 मतलब 75 में 25 ऐड करोगे तो क्या होगा? 100 आएगा। ये लो 2 0, पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट आगे पॉइंट है, तो 0 100 के आगे मतलब 1 अभी मेरा कैरी है, 2 0 लगा दिया। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये 4 आपकी समांतर श्रेणी, मतलब 4 पद आ चुके हैं समांतर श्रेणी के। दैट्स योर आंसर। प्रथम पद तो हमें दे रखा था 0.25 कोमा, द्वितीय पद हमने निकाला, तृतीय पद भी आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, देन चतुर्थ पद भी आ गया है। ठीक है, तो आया बच्चों आपको समझ में? इस तरह से इजीली हमें ये सम सॉल्व करना है। और ये मैं समझिए कि एग्जाम में नहीं आता, हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव्स 1 वर्ड में पूछे जाएं। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए तो आगे के जो बड़े सम हैं उसमें आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। ठीक है, और हाँ, समझ में आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह आपको सारे सम मिलते जाएंगे। देन मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बस दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।